आपका क्वेश्चन है कहना फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बच्चे रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन रहती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो अपना वो रियल रूट हो सकता है, दूसरा है वो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, थर्ड है बच्चे जो वो नो रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। 4.3 में एक फार्मूला हमें मिलता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्टैंड फॉर बच्चे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जो आपकी बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यू आई वो कहाँ से आई? वो आपकी आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो आप सेकंड चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो रियल रूट कब होगा? जब ये d की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 0 होगी, ठीक है, मतलब मोर देन 0, ठीक है, 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो d क्या होगा? तो रूट्स होंगे रियल रूट, ठीक है। इस केस में वो आपको रूट्स निकालने के लिए बोलेगा, तो उस केस में अपना फार्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है बच्चे। इसमें जो रूट्स निकल के आते हैं, एक प्लस का निकल के आता है, एक माइनस का निकल के आता है, ठीक है। इक्वल रूट के केस में d की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। इस केस में जो अगर रूट निकलेंगे उन दोनों की वैल्यू या तो प्लस में होगी या फिर दोनों ही माइनस में होंगे, ठीक है। थर्ड जो केस आता है वो d इज लेस देन 0, मतलब d की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। इस केस में कोई रूट नहीं निकलेगा आपका, क्लियर है। एक एग्जांपल है आपकी, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हेयर a जो है वो 3 है, b जो है वो माइनस 4 अंडर रूट 3 है और c जो है 4 है। अब d कैलकुलेट करो अपना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो 4ac, तो 4 4 जा 16 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो d की वैल्यू जो बच्चे आ गई वो कितनी आई? 0। ये आप कहाँ पे देख रहे हो? इस केस में। तो आपके कौन से रूट आ गए? इक्वल रूट्स। जब आप इसको निकालोगे तो कैसे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है बच्चे। माइनस बी कितना है अपना? माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, a कितना है? 3, ठीक है। ये बन गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ठीक है, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3, आंसर आ गया बच्चे।